नमस्कार। तो हाजिर हूँ मैं फिर से आज कहानी लेकर के आप लोगों के सामने। पंचतंत्र की सीरीज़ हम लोगों ने पिछले सप्ताह उसको मैंने ख़त्म किया था और ऐसा नहीं कि फिर से हम लौट नहीं सकते। अगर आप लोग चाहेंगे तो लौट भी लेंगे वापस पंचतंत्र में, तो अनेक कहानियाँ हैं। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका एक खास महत्व है। ये कहानी है सुदर्शन की कहानी, जो बहुत से लोगों ने जिसे पढ़ा होगा। उसका नाम है हार की जीत। हार की जीत कहानी है, विदिशा हेलो। और ये कहानी मैं इसलिए मुझे जब मैंने चुना और इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये कहानी सुदर्शन की पहली कहानी है और ये पहली बार जब छपी तो वो 1920 में, यानी ठीक 100 वर्ष बाद हम इस कहानी को छपी और आज हम सुन रहे हैं। फिर से 100 वर्ष हो गए इस कहानी को। 1920 में छपी थी, सरस्वती पत्रिका में छपी थी फरवरी 1920 में, और दिसंबर 20/12/20 तारीख का वो देखिए मज़ेदार चीज़, 20/12/20 को हम इस कहानी को मैं सुना रही हूँ। एक तरह से मैं भी सुन रही हूँ, आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं सुदर्शन की कहानी जो 1920 में छपी, हार की जीत। ये कहानी बहुत गजब की कहानी है। एक तरह से अगर हम इसे साइकोलॉजी मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो ये कहानी विन विन सिचुएशन की कहानी है, और साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो यह कहानी मनुष्यता के विस्तार की कहानी है। यानी कि दिल में से जब आप बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं और आपका मन साफ हो जाता है। साइकोलॉजी का काम ही है मन को साफ करना, धुंध हटाना दिमाग में से, मन से। तो ये धुंध हटाने वाली भी कहानी है। तो इस तरह से मुझे बड़ी अच्छी कहानी लगती है। मेरा मन बार बार इस ओर जाता है। सामने अक्षर ना भी हो तो मैं इसे अपने मन ही मन पढ़ती रहती हूँ। हार की जीत। तो देखें किसकी हार है किसकी जीत है, या दोनों की जीत है। मुझे तो विन विन सिचुएशन लगता है। आप लोग अपनी राय दीजिएगा मुझे। बाबा भारती बहुत बड़े किसान विसान रहे होंगे अपनी जवानी के दिनों में, क्योंकि अब वो ना तो वहाँ जाते हैं अपने घर पर और ना ही शहरों में जाते हैं। वो गांव के सिरे पर एक मंदिर है, वहाँ रहते हैं बाबा, और एक तरह से मंदिर की देखरेख करते हैं। और उनके पास एक बहुत ही मस्त घोड़ा है और बाबा को जान से भी प्यारा है। बहुत ही खूबसूरत घोड़ा। ऐसा घोड़ा आसपास के कई जगहों पर, मतलब दूर दूर तक ऐसा घोड़ा नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे सुनने में आता है। और उसका नाम बड़े प्यार से, उसका नाम बाबा भारती ने रखा है सुल्तान। जैसा नाम वैसा गुण, सुल्तान की तरह एक जैसा श्रेष्ठ घोड़ा है वो। ऊंचे डौल, सुंदर रंग, और जब दौड़ता है तो हवा से बातें करता है। इतनी तेज दौड़ता है, हवा से बातें करना माने ऐसे तेज जिसको आप पकड़ ना सकें। जब वो हिनहिनाता है तो दूर दूर तक उसकी आवाज गूंज जाती है। जब वो दौड़ता है तो उसके जो दौड़ने की आवाज है कई देर तक कान में गूंजती रहती है। अद्भुत घोड़ा है वो। बाबा भारती उसे बहुत प्यार करते हैं। यूँ तो बाबा भारती की सेवा करने में कई लोग होंगे, गांव के लोग आ जाते हैं जो ऐसे साधु संतों की सेवा करते हैं, मंदिर वंदिर साफ करते हैं, खाना वाना पका देते हैं, सब कुछ करते हैं, पैर वैर भी दाब देते हैं। लेकिन जहाँ तक सुल्तान का सवाल है, बाबा भारती उसका सब काम, उसके साने पानी करना, उसकी खरहरा करना यानी उसकी मालिश करना, और एक मतलब ब्रश जैसा होता है उससे उनको इस तरह से उनके स्किन पर और उनके देह पर रगड़ते हैं, खरहरा करना। फिर कपड़ा लेकर के सहलाते हैं उनको, नहलाना धुलाना, उसकी पूरी देखभाल बाबा भारती ये ऐसे करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे का करती है। कहानी की शुरुआत बहुत मज़ेदार है। जैसे किसान को अपना
खेत प्रिय होता है और माँ को अपनी संतान, वैसे ही बाबा भारती को सुल्तान प्यारा है। देखिए, जैसे किसान खेत को देखकर खुश हो जाता है, वैसे ही बाबा भारती जब जब देखते हैं सुल्तान को खुश हो जाते हैं। और हर शाम बेनागा उस पर चढ़ करके वे 8-10 मील का चक्कर लगाते हैं। हवा से बातें करता है और हमारे बाबा उस पर चक्कर लगाते हैं। सुंदर सा घोड़ा और उसकी देख रेख बाबा। एक दिन क्या हुआ कि लगा रहे थे चक्कर, दूर चले गए थे, तो अचानक उन्हें किसी ने, एक और घोड़ा सामने रुका और किसी ने उनको रोका। बाबा रुक गए, जल्दी से उसकी लगाम मुकी और घोड़ा तो ट्रेन था, तुरंत रुक गया। घोड़े ने दूसरे घोड़े को सूंघा, थोड़ी सी नाक बनाई हमारे सुल्तान ने, ये कहाँ का घोड़ा है, घोड़ा तो मैं हूँ। और बाबा भारती के सामने वो जो घोड़ा रुका था, उसमें से एक व्यक्ति उतरा और कहा कि बाबा घोड़ा तो बहुत सुंदर है। बाबा पहचान गए कौन है वो, डाकू खड़क सिंह। बाबा ने कहा, हाँ कहो क्या हाल है खड़क सिंह तुम्हारे? ठीक है बाबा, घोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत है आपका। हाँ, हजारों में एक है। हजारों में एक कहते हैं आप बाबा, ये तो लाखों में एक है। बाबा को फुरहरी सी आ गई, थोड़ा सा गर्व से और माथा ऊंचा हो गया। अपनी संतान की ऐसी प्रशंसा सुन करके भला कौन चूकेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, हाँ तुमने ठीक कहा खड़क सिंह, लाखों में एक है, तो जरा दौड़ा के दिखाइए ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बाबा एक चक्कर काट कर आए। उनका वाह वाह, क्या क्या वेग है, क्या तेजी से दौड़ता है, और आपके तो एक एक चीज़ को जानता है वो, तुरंत आप जरा सा करते हैं तो रुक जाता है। और अब घोड़ा भी मतलब ऐसे ऐसे करके बाबा को देखे कि हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, क्या बात है। तो फिर उसने कहा कि, फिर घोड़े ने मतलब जैसे कि प्रसन्न होकर के फिर से करके निनाया। सारा जो जंगल और आसपास का वो था सब गूंजने लगा। हमारे खड़क सिंह के तो कलेजे पर सांप लौट गया, ईर्ष्या से भर गया। उसने कहा ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। उसने उसको किया तो जैसा कि होता है, घोड़े ने थोड़ा सा स्पर्श के उसको समझा और थोड़ा सा अपने गर्दन ऐसे हिला दिया, हटा दिया। तो फिर बाबा भारती ने उसके पीठ पर हाथ फेरा, उसके चेहरे पर हाथ फेरा। तो बाबा रुक के, बाबा हाँ कहो, ये घोड़ा अब आपके पास ना रहेगा, ये तो मेरा हो गया। बाबा भारती के तो जैसे पसीने छूट गए, चेहरा काला पड़ गया, और चुपचाप उन्होंने घोड़ा मोड़ा और फिर चले आए अपने मंदिर में। उस दिन से बाबा का मन कहीं नहीं लगता था। मन में डर बैठा रहता था, आंखों की नींद और भूख, स्वाद, बातचीत का मन सब गायब। सारा दिन ध्यान घोड़े पर, रात को सोते नहीं, अस्तबल के सामने पहरा देते। पूजा पाठ सब छूट गया। कोई आता तो साफ सफाई कर जाता, ठीक है, कुछ सी चीज का ध्यान नहीं, बस यह डर कि जाने कब खड़क सिंह घोड़े को, सुल्तान को ले जाएगा। ऐसे करते करते दिन बीते, महीने बीते, करीब 6 महीने हो गए। अब बाबा को लगा कि उसने मजाक किया था, अरे ऐसी कह गया होगा। हल्की सी लापरवाही, हल्का सा रोजमर्रा के जीवन में लौटना शुरू हुआ, और भूल गए कि कभी खड़क सिंह ने ये बात कही थी। एक दिन ऐसे ही रोज की तरह वो उसको घुमाने के लिए निकले और दूर, जैसे उनकी आदत थी, दूर चले गए। दूर तक घुमाते थे, 8-10 मील घुमाना होता था घोड़े को। भाई उसकी वर्जिश होनी है, उसके रक्त प्रवाह जो है उसके सारे शरीर में जाना है। कहते हैं ना, खुसरो की वो बात याद कीजिए,
पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा न था। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसको चलाएंगे नहीं, तो घोड़ा अड़ियल हो जाता है, फिर कहना नहीं मानता और फिर कमज़ोर भी हो जाता है। जो खाता है उसको पचाने के लिए, सब करने के लिए खूब वर्जिश चाहिए, खरहरा चाहिए, खूब वर्जिश, खूब व्यायाम चाहिए। तो ले गए। जब दूर निकल गए, जब वो रामा वाले गांव था, उससे करीब 3 मील दूर थे, तब उन्हें एक रोगी के कराहने की आवाज़ आई। तो निगाह गई बाबा की। करुणा से भरे रहते थे बाबा हमारे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ, एकदम बीमार, अपाहिज, जैसे कि मतलब उसके पैर काम नहीं करते थे, ऐसा अपाहिज व्यक्ति, ऐसे झुका हुआ सा। जाने क्या उसको तकलीफ थी। बाबा ने नहीं देखा कि उसको कहाँ कहाँ क्या तकलीफ ही, लगा कि अपाहिज है और बीमार है। उसके अरे कोई सुनता है, अरे कोई है, बाबा बाबा। बाबा ने कहा, हाँ क्या हुआ, कौन हो तुम? बाबा वो रामा वाला में जो वैद्य है ना, उनका सौतेला भाई हूँ मैं। इतनी दूर तक तो किसी तरह आ गया, अब आगे बढ़ा नहीं जा रहा, शाम हुई जा रही है, आप वहाँ तक मुझे पहुँचा दीजिए ना। अरे चलो। सहारा दे करके घोड़े पर उस अपाहिज, बीमार अपाहिज को बैठाया बाबा ने। ठीक से बैठ के लो, इस लगाम को ठीक से पकड़ लो, अच्छी तरह जम लो। ये घोड़ा भागेगा नहीं, डरो नहीं, बिल्कुल डरना नहीं बच्चे, बिल्कुल डरना नहीं, भागेगा नहीं। मैंने इसकी लगाम थाम रखी है ना, इसका देखो, इस एक सिरा मैंने थाम रखा है, दूसरा सिरा तो मैं पकड़ाया है जैसे। और वो पैदल साथ साथ चलने लगे। और यूं ही बात कि क्या हो गया, क्या बीमारी है। बस अपाहिज तो हूँ ही बाबा, अब ज्वर भी आ गया है, क्या करूँ। जाऊँगा अपने सौतेले भाई के पास, वैद्य है ना, कुछ इलाज करेगा, बुलाया था उसने मुझे। अच्छा, ध्यान रखो, इतनी देर से क्यों चले, कोई सवारी क्यों ना ले ली तुमने? कहाँ मिलती हैं सवारियाँ बाबा। कुछ दूर तक कोई पहुँचा गया, कुछ दूर तक लंगड़ाते लंगड़ाते यहाँ पहुँचा, फिर हिम्मत जवाब दे गई। ओहो हो, चलो अभी हाल पहुँचा देते हैं तुम्हें, 3 मील है, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, चलते हैं ना, चलो। और अचानक से बाबा के हाथ से लगाम छूटा, उसने वो दबाया था और घोड़ा, एक जैसे कि एक वो होती है घोड़े की कि एड़ लगाओ तो वो दौड़ेगा, लगाम छूटा, एड़ लगाई और घोड़ा दौड़ा। बाबा एकदम घोड़ा हक बका के और दूर जाकर के पीठ सीधी करके खड़क सिंह ने कहा, बाबा आज से ये घोड़ा मेरा हुआ, मैंने कहा था ना आपको कि ये मेरा घोड़ा है। बाबा के तो काटो तो खून नहीं, हक बकाए ऐसे थे कि समझ में नहीं आया। थोड़ी देर, जब थोड़ी दूर और निकल गया वह, तब वो चिल्लाए, खड़क सिंह। ऐसी आवाज कि खड़क सिंह एकदम रुक गया, लगाम खींची और रुक गया। सुनो, ठहरो वहीं। बाबा वहां गए। घोड़ा ना दूंगा, आज से तुम्हारा हुआ, तुम्हारा हो गया, मैं लूंगा भी नहीं, तुम्हारा है घोड़ा। तो फिर क्या कहना है आपको, कहिए। किसी को बताना मत कि तुमने ये घोड़ा कैसे पाया, मतलब किसी से यह मत कहना कि तुम दीन दुखिया अपाहिज बीमार बन करके तुमने ये घोड़ा लूटा है। क्यों? खड़क सिंह, दीन दुखियों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, किसी से कहना मत, जाओ घोड़ा ले जाओ।
बाबा खड़क सिंह नींद ने नीचे आंख करके अपनी बात कही और एक बारी भी घोड़े से आंख नहीं मिलाई और थके हुए कदमों से लौट गए। खड़क सिंह ले गया घोड़ा, लेकिन बार बार उसको यही आवाज उसके कानों में गूंजती, खड़क सिंह किसी को बताना मत कि घोड़ा तुमने कैसे पाया, वरना दीन दुखियों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। खड़क सिंह को पछतावा हुआ, कैसा है ये आदमी, कैसे है बाबा। घोड़े की तरफ देखा भी नहीं, जैसे उससे कोई नाता ही ना हो। मेरे हाथ आ गया तो घोड़ा मानो मेरा हो गया। घोड़ा अपने लगाम छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, घोड़ा पीछे मुड़ करके देख रहा है, अपने मालिक के पास जाने की कोशिश कर रहा है, बाबा के पास जाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से जैसे बच्चा हाथ छुड़ा करके अजनबी के हाथ से अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन यह आदमी बोलता है कि किसी को बताना मत, नहीं तो दीन दुखियों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये मैंने क्या किया। कभी डाका डालते समय मैंने सोचा कि डाका डालने के बाद, डाका पड़ने पर लोग जब रोकते हैं मुझे, जब कुछ करते हैं तो उनको मारने के बाद मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। इतने इतने डाका डाले कि बाबा मुझे देखते ही पहचान गए और बोले खड़क सिंह, यानी मेरी इतनी प्रसिद्धि है, लोग मुझे जानते हैं। और वही बाबा जो 6 महीने तक, जिन्हें न खाने की सुध थी, न पीने की सुध थी, न पूजा पाठ, सब बिसरा दिया था इस घोड़े के लिए, सारा रात सारे दिन इसी के पास बैठे रहते थे और डर से उनके, मतलब मैंने आज देखा तो उनका वजन कितना घट गया था और उन्होंने ऐसे आंखें मोड़ ली, ऐसा मोह उन्होंने त्याग दिया। ओह, यह मैंने क्या किया। बहुत पछतावा, बहुत पछतावा, बहुत पछतावा। खड़क सिंह जैसे जब्बर गब्बर डाकू के आंखों से भी आंसू बह रहे और उधर हमारा घोड़ा तो रो ही रहा बाबा की याद में। बाबा चले आए, उदास आकर बैठे, फिर लेट गए। खाना क्या खाते, आज प्यारा, उनका प्यारा सुल्तान उनके पास नहीं था। सोचते सोचते आंखों से आंसू बहते बहते जाने कब नींद लग गई। खाता है कि नहीं खाता, पीता है कि नहीं पीता, कब उसके हाथ से खाना खाएगा, जाने कैसे रहेगा। ये तो बहुत गलत हो गया, बच्चे के साथ भी। आंख लग गई और जैसे कि आदत थी, अल सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह 4 बजे जैसे साधु संत लोग उठते हैं, वे उठे और स्नान किया और कदम खुद ब खुद अस्तबल की तरफ चल पड़े। और उसके बाद ऐसे उन्होंने हाथ मारा और आंख से आंसू जैसे बह रहा हो, कदम फिर से वापस किए मंदिर की तरफ। उधर जाने रात के किस पहर में पछतावे से निकलता हुआ डाकू खड़क सिंह घोड़े को धीरे से उसके खूंटे से बांध करके दरवाजा बंद कर गया था। अस्तबल में घोड़ा बंधा हुआ था, अस्तबल का द्वार बंद था और घोड़े ने सुना अपने बाबा की आवाज़, उनके कदमों की आवाज़, सर पर ऐसे हाथ मारने की आवाज़ और जोर से हिनहिनाया, उसी तरह से जैसे वो उनके स्वागत में हिनहिनाता था। लगभग खुशी से हिनहिनाया। एक बार फिर हिनहिनाऊं मैं। मेरे हिनहिनाने में दुंदुभी की भी आवाज़ है, देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना आप लोग, तो उस दुंदुभी की तरह
आवाज से वो हिनहिनाया, सारा मंदिर गूंज गया, आसपास सब गूंज गया। और उसी समय ऐसे लगा जैसे कि सूर्य ने धीरे से अपना, वैसे सुबह देर से होती है लेकिन उस दिन तो ऐसा ही लगा कि सूर्य ने अपनी पहली किरण को बाहर भेजा, अपनी ऊर्मी को बाहर भेजा, अपने रश्मि को बाहर भेजा कि जाकर देखो कैसा मिलन है वो। बाबा दौड़ते हुए, उन्होंने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, दौड़ते हुए आए और गले से लगा लिया सुल्तान को। बेटा, आंखों से आंसू बह रहे, इधर सुल्तान की आंखों से आंसू बह रहे, वो अपना माथा ऐसे कर रहा और दोनों के आंसू मिल रहे, दोनों के आंसू मिल गए। ऐसा मिलन जिसको देखने के लिए उस दिन भोर सुबह 5:30 बजे के आसपास ही, 5-5:30 बजे ही सूर्य ने आंखें खोल ली। ऐसा उल्लास, चिड़िया चहचहाने लगी, जो खेत के अन्न थे, दाने थे, वो हिलने लगे, शाखाएं डोलने लगी, हवा चलने लगी और हमारा बेगवान सुल्तान आंसू बहा रहा था। बाबा भारती, ये मिलन के आंसू थे, मिलन के आंसू थे। सुल्तान ने बिछोह के आंसू तो देखे ही नहीं थे, न बाबा ने सुल्तान के आंसू देखे थे। तब इस मिलन के आंसू से धरती जैसे तरबतर हुई। और आपको एक बात बताऊं, पिछले दिनों जब मैं वहाँ गई, अब वहाँ वो अस्तबल नहीं है, मंदिर है, क्योंकि न बाबा है न सुल्तान है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत सुंदर वट वृक्ष है जिसके नीचे घोड़े भी आराम करते हैं और चिड़िया भी उस पर, खूब सारी चिड़ियों ने वहाँ पर अपना घर बनाया हुआ है। बूढ़े भी आते हैं। मंदिर उस वट वृक्ष के नाम से ही जाना जाता है। लोग उसे बाबा सुल्तान का वट वृक्ष कहते हैं। वो जो आंसू गिरे थे ना, वहीं कहीं वट का एक छोटा सा बीज था जो पनप गया, और वो जो पनपा तो उसकी जो छाया है, कुछ तो ठंडक तब पड़ी थी खड़क सिंह के मन में जब आंसू बहे थे, सच्चे पश्चाताप के आंसू बहे थे। और कुछ ठंडक तब पड़ती है खड़क सिंह के मन में जब वो उस पेड़ के पास से कभी भी गुजरा। बाद में कहते हैं उस दिन के बाद से खड़क सिंह ने डाका डालना छोड़ दिया और बाबा बहुत लंबे समय तक सुल्तान के साथ खुश रहे, बच्चों की तरह उससे खेलते रहे और उस पर सवारी करते रहे। नमस्कार।